हाय। फाइनली स्टूडेंट प्रोटेस्ट समाप्त हुआ और मैं हरगिज नहीं बोलूंगी जेनजी प्रोटेस्ट। मैं इस वर्ड के बहुत खिलाफ हूँ। जब भी इस एज ग्रुप की जनरेशन के बारे में बात करूंगी तो मैं या तो उन्हें स्टूडेंट बुलाऊंगी और या मैं ये बुलाऊंगी कि जिंदगी की शुरुआत हुई है। मैं ये भी नहीं बोलूंगी कि देश का भविष्य है, क्योंकि इस सब से ना इंसान की साइकोलॉजी पे बड़े इम्पैक्ट आते हैं। उसको लगता है कि बस अभी मैं सारी दुनिया जान गया हूँ और मुझे सब पता है। ये बहुत होता है। तो मैं इस चीज को सिर्फ यही बोलूंगी कि स्टूडेंट ने अपनी डिमांड रखी, प्रोटेस्ट किया, उनकी डिमांड पूरी हुई और अच्छा है, अपनी जिंदगी में आगे बढ़िए। और अच्छी बात है, नरेंद्र मोदी भी अब डायरेक्टली आप लोगों के साथ संवाद कर रहे हैं इंस्टाग्राम के थ्रू। तो उन्होंने भी एक अच्छी पहल की आप लोगों के साथ। और आज उनका जो थर्ड वीडियो आया वो मैंने सुना है। तो जिस तरीके से उन्होंने, क्योंकि जो एक कमेटी बनाई है उन्होंने इस चीज की, तो उसमें जितने भी लोग लिए हैं वो बड़े काबिल व्यक्तित्व हैं। और पक्का सिर्फ यही नहीं कि आप लोगों की डिमांड पूरी की है, बल्कि आगे चीजें सही तरीके से चले उसके लिए भी वो कार्य कर रहे हैं। लेकिन एक शिकायत मुझे है, और वो शिकायत ये है कि जैसे ही धर्मेंद्र प्रधान जी का जो एजुकेशन मिनिस्टर थे, पहले मैं बता देती हूँ मेरा राजनीति से कोई संबंध नहीं है, मैं किसी राजनीतिक पार्टी से जुड़ी हुई इंसान नहीं हूँ। मैं एक आम सी इंसान हूँ, मिडिल क्लास फैमिली से हूँ। आप लोगों की तरह से ही पढ़ाई अभी भी कर रही हूँ, जबकि स्टूडेंट लाइफ तो ओवर हो चुकी है, जॉब करती हूँ। तो ये मेरा बैकग्राउंड है। तो मुझे किसी भी सरकार वरकार से जोड़ने के लिए कमेंट ना ही करे तो ज्यादा अच्छा लगेगा, कर भी दे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो जैसे ही धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा हुआ, तो अभिजीत दीप के, जिन्होंने ये कॉकरोच जनता पार्टी बनाई, उन्होंने एक हाथ एक अनाउंसमेंट की, झुकते हैं झुकाने वाला चाहिए। देखिए, अगर आप ये स्टेटमेंट दे रहे हैं ना, तो आप अपने अधिकार के लिए नहीं लड़ रहे हैं, आप अपने ईगो के साथ लड़ रहे हैं। आप ये कहते हैं कि सरकार झुकने के लिए तैयार नहीं है, और आप अगर झुकाने का काम कर रहे हैं तो फिर ये ईगो है। तो जितने भी स्टूडेंट हैं जो इस आंदोलन से जुड़े हैं, ठीक है, आपकी बात, आपने अपना अधिकार की बात की, वो माना गया, आपकी पूरी तरीके से आपको उसमें कामयाबी हासिल हुई है। बट ये सरकार को झुकाने की और ये इस तरह की मेंटल स्टेट को अपने अंदर ना ही लाए तो बहुत अच्छी बात है। क्योंकि अगर इस्तीफा होने के बाद अभिजीत दीपके इस तरह की स्टेटमेंट दे रहे हैं, क्यों? क्योंकि पहले वो बता चुके हैं कि हाँ, मैं आप पार्टी से जुड़ा हुआ हूं। तो फिर याद रख लीजिएगा कि ये राजनीतिक मुद्दे से रिलेटेड एक राजनीतिक चाल भी है। क्योंकि अगर मैं कल प्रोटेस्ट करूं मेरे किसी अधिकार के लिए या देश से जुड़े किसी अधिकार के लिए, तो मेरा कार्य हरगिज नहीं होगा कि मैं सरकार को झुकाऊं। मैं सारी मांग मनवा सकती हूँ, पर मेरी सोच ये नहीं होगी कि मैं इन्हें झुका दूं। नहीं, मेरी सोच ये हरगिज नहीं होगी। क्यों? क्योंकि ये जो सत्ता में पार्टी आती है ना, इन्हें लेकर आने का कार्य हमारा ही होता है। हम लेकर आए हैं, ये अपनी मर्जी से इन पदों पर नहीं है। और तीसरी बार आई है ये सरकार, 3 बार हम ही लेकर आए हैं। कहीं ना कहीं हम इनके कामों से संतुष्ट तो हैं, या हमें इस पार्टी के अगेंस्ट में कोई दूसरी पार्टी दिखाई नहीं दे रही। ठीक है, कुछ चीजें हैं जो बिल्कुल गलत चल रही हैं, और हमारा अधिकार है कि हम अपनी डिमांड इनके सामने रखें। कहीं कहीं पर इनसे भी गलतियां होंगी, नहीं समझ पाएंगे, और उसके पीछे बहुत बड़ी एक राजनीतिक सोच भी होगी। लेकिन अगर वो बात मान लेते हैं तो फिर वो हमारा ईगो नहीं होना चाहिए, वो हमारा अधिकार ही होना चाहिए। जब आपका अधिकार पूरा हो जाता है, देन थैंक्स टू हिम। आज वो वैसे भी 75 ईयर्स से ऊपर के हैं, ये चीज आपको समझनी चाहिए।
क्योंकि अगर आपका रवैया इस तरह से गाली देकर बात करना है देश के प्रधानमंत्री को जिसकी उम्र ऑलरेडी 75 क्रॉस कर चुकी है, तो आप अपने घरों के अंदर भी तो देखो कि आपके घर में जो 75 क्रॉस कर जाता है वो क्या कार्य कर रहा है। कुछ कर रहे हैं। आप खुद उसको करने नहीं देते कि हाँ इतनी ओल्ड एज हो गई, आप बैठो, हम आपकी सेवा करते हैं, लेकिन वो अभी भी देश की सेवा कर रहे हैं। ऐसे में आप लोग गंदी लैंग्वेज यूज करते हैं, तो कितनी बार आप अपने डिमांड को मनवा पाएंगे? अगर इस रवैये के साथ आप अधिकार मांगने निकले हैं, तो कितनी बार आप अपनी डिमांड को मनवा पाएंगे? इसका भी थोड़ा ख्याल जरूर रखिएगा। ये जो डिमांड मानी गई है ना, इसलिए नहीं कि सरकार झुकी है, हम लोगों को खुद भी फील हो रहा था। हमारे घर के अंदर हमारे ही बच्चे के ऊपर अगर मान लीजिए पेरेंट्स हैं, बच्चे ने गलती की और फादर पिटाई करते हैं और उससे उसके सर में कहीं चोट लग जाती है, तो पिता को मार के भी दर्द होता है और माँ तो वैसे ही दर्द में होती है। तो ये जो लाठीचार्ज वगैरह सब कुछ हो रहा था और ये ब्लड निकलते मैंने भी देखा है कुछ बच्चों के सर पे से, तो हम लोगों को भी अंदर से लग रहा था कि नहीं, थोड़ा सरकार को सुन लेना चाहिए, ये गलत चल रहा है। यही अगर आज आप 40 साल की उम्र में होते और लाठीचार्ज हो रहा होता ना, किसी को फर्क नहीं पड़ रहा होता। तो वो संवेदनाएं हमारे अंदर भी है, हम लोगों ने आप लोगों को सपोर्ट किया, लेकिन अब जब आपकी ये डिमांड्स पूरी की गई है, उसके बाद आप देश के प्रधानमंत्री को, एक पद को गाली देते हो, उनकी 75 ईयर्स की एज को बिना देखे अगर आप उनको गाली देते हो, गंदी लैंग्वेज यूज करते हो, तो यकीन जानिए ये आपकी आखिरी लड़ाई होगी। दूसरी लड़ाई में तो कोई सपोर्ट नहीं करेगा, बिल्कुल नहीं करेगा, और करना भी नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि फिर हमें ये लगेगा कि ये जो जनरेशन है अभी स्टूडेंट लाइफ में जो आगे बढ़ेगी, अगर इस उम्र पे भी इनकी मानसिकता ये है, तो आगे जाके ये देश के लिए, अपने जीवन के लिए या किसी और के लिए क्या करेंगे? कुछ नहीं करेंगे, कुछ नहीं करेंगे। अधिकार मांगने आए हो, अधिकार मांगो, मिलना भी चाहिए तुम्हें तुम्हारा अधिकार, बट ये ईगो, इसका क्या सेंस है? ये बिल्कुल गलत है। 25 साल हो चुके हैं उनको, नॉन स्टॉप, कहीं पर नहीं हारे वो। मेरे लिए तो वो बिल्कुल पिता के समान ही है, मेरी और उनकी एज में बहुत डिफरेंस है। मैं बिल्कुल नहीं उनके लिए ऐसे वर्ड यूज कर सकती हूँ। और आप लोग तो ग्रैंड चिल्ड्रन के जगह पर आते हो, मेरे लिए वो पिता के रूप में आते हैं, आप लोग उनके ग्रैंड चिल्ड्रन के रूप में आते हो, और बहुत कुछ किया है उन्होंने इस देश के लिए। अगर एक चीज पर कहीं गलती चल रही है, और ये आपका अधिकार है क्योंकि आप स्टूडेंट लाइफ में हो, तो थोड़ा सोच समझ के एक्ट करना भी बहुत जरूरी है। और अभिजीत दीपके की जो ये स्टेटमेंट आई है कि झुकते हैं, झुकाने वाला चाहिए, ये टोटली अधिकार की लड़ाई नहीं थी, फिर ये ईगो की लड़ाई है। और यकीन जानिए, अगर अब ये दोबारा इस तरह की कोई भी हरकत करता है, तो बहुत बड़ी आवाज उठेगी हिंदुस्तान में, क्योंकि केजरीवाल के रूप में हम ऑलरेडी एक इंसान को फेस कर चुके हैं, दूसरी बार फेस करने की जरूरत हमें महसूस होती नहीं है। ऑफ कोर्स वो स्टूडेंट है, मेरी उससे कोई पर्सनल वो नहीं है कि मैं पर्सनल लेवल पर जाकर के उसके लिए कोई अपने अंदर गुस्सा है। लीडरशिप की तरफ आ रहे हो तो लीडरशिप को पहले समझो और फिर लीडर बनो, क्योंकि हमेशा नरेंद्र मोदी ने नहीं रहना, हमेशा बीजेपी में नहीं रहेगी। कांग्रेस ने भी 70 साल राज किया, फिर गई ना कांग्रेस भी, तो हमेशा के लिए कोई नहीं रहता है। अच्छा है तुम एक लीडर के रूप में आओ, लेकिन एक लीडरशिप क्या होती है पहले इसको भी जरूर समझो, क्योंकि जो अभिजीत दीपके का एटीट्यूड चल रहा है, यकीन जानिए बहुत डिप्रेशन में चला जाएगा ये लड़का। अभी उसको लग रहा है इतने सारे लोग मेरी तरफ आ गए, मैंने जो कहा वो मेरी डिमांड मान ली गई। आपको मालूम नहीं है, अगर इस तरीके से आप एक साइकोलॉजी के साथ ऊपर उठ कर जाते हो ना, यकीन जानिए गड्ढा नहीं खाई खोदने का काम करते हो। ऐसा नहीं कि राजनीतिक पार्टी आपके अगेंस्ट खड़ी होंगी, इस देश की जनता ही आपके अगेंस्ट खड़ी हो जाएगी। केजरीवाल सत्ता से गए हैं, बीजेपी की वजह से थोड़ी ना गए हैं।
लोगों ने उनको सीट पे नहीं आने दिया। और ये तो एक तरीका है राजनीतिज्ञों का कि ईवीएम की वजह से ऐसा किया, इन्होंने वोट में चोरी की, इन्होंने ये किया। नहीं, ये सब फालतू की बातें हैं। अगर देश की छोटी सी पॉपुलेशन जो स्टूडेंट प्रोटेस्ट में आती है, वो सरकार से अपनी बात मनवा लेती है, तो आपको क्या लगता है कि वोट चोरी करने की इजाजत उन्हें मिल जाएगी? नहीं। ये भाग्य है इस देश का, बहुत बड़ा भाग्य है कि डेमोक्रेसी से ही सरकार चलती है। बैठ नहीं सकता इन पदों पे कोई भी जब तक हमारी वोट ना हो। तो हम सत्ता में उन्हें लेकर के आए हैं। ये हमारी जिम्मेदारी है कि अगर हमारे अधिकार कहीं मारे जा रहे हैं तो हमें प्रोटेस्ट करने का पूरा अधिकार है, पीसफुली प्रोटेस्ट करने का अधिकार है, उनसे अपनी बात मनवाने का अधिकार है, लेकिन ईगो नहीं, अहंकार नहीं। और मैं अभिजीत दीपके के लिए भी बोलूंगी कि ऑफकोर्स इस देश को आगे भी लीडर्स की जरूरत है, ये सारे हमेशा के लिए थोड़ी ना है। आए, अच्छा लीडर बनकर आए, किसने मना किया है? बट लीडरशिप होती क्या है पहले वो ये जाने। अगर वो ये सोच करके अब आगे बढ़ने की कोशिश करेगा तो मुझे ऐसे लगता है कि अब उसको रोकने के इंतजाम भी किए जाएंगे। और सरकार नहीं करेगी, जनता ही करेगी। तो इन चीजों पर ध्यान देने की जरूरत है। और दूसरी बात, सरकार, राष्ट्रवाद, अपनी खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी, इन चीजों को भी समझने की बहुत जरूरत है। हम सब जिम्मेदार हैं। ये नहीं है कि 500 लोगों को हमने राजनीति में ला के खड़ा कर दिया तो हमारी किसी भी तरह की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, जिम्मेदारी नहीं है। नहीं है, हमारी है। हमारा कार्य केवल प्रोटेस्ट करना नहीं है, राष्ट्रवाद को खुद अपने अंदर बना के रखना भी हमारा कार्य है। तो अभिजीत दीपके के लिए मैं जरूर बोलूंगी कि अब अगर दूसरा कोई प्रोटेस्ट करना है तो थोड़ा सोच समझ के और अपने ईगो पे काम करके। क्योंकि ये तो कहने की बात है ना कि ये जनरेशन, देखो मैं जेनजी वर्ड यूज ही नहीं करना पसंद करती कि ये जनरेशन जो इंस्टाग्राम पे है या सोशल मीडिया पर है। ये सोशल मीडिया पे केवल तुम्हारी जनरेशन थोड़ी ना है, सोशल मीडिया पे तो हम भी हैं। अभी देखो इंस्टाग्राम पे नरेंद्र मोदी भी आ गए, हम सब हैं। किसने कह दिया कि सिर्फ तुम्हारी जनरेशन इंस्टाग्राम पे या सोशल मीडिया पर है? हम जिंदगी में एक्सपीरियंस लेके थोड़ा आगे आ गए हैं। सो आप लोगों की तरह से इम्पेशेंट होके काम नहीं करते। वरना कैंपेन चलाना मैं नहीं चला सकती क्या? मैं भी चला सकती हूँ। मुझे लगता है कि क्यों क्यों चलाना है। तो ये सब जो अपना दिमाग में चल रहा है इसको थोड़ा शांत करो, अधिकारों की लड़ाई लड़ो, लीडरशिप को अपने अंदर लेकर आओ, क्योंकि आने वाले कल में तुमको ही लीडर बनना है। पर उसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी और राइट्स, ये दो शब्द होने चाहिए, ईगो नहीं। तो अभी के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।